देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.4 में थे, और उसमें मैंने आपको जो है ना एक तो बताया था किसके बारे में भाई, कि सेंट्रोइड होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं। सेंट्रोइड क्या होता है मेरा, जहां पर मीडियन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, उसका नाम होता है सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड आप निकालते कैसे हो, कैसे निकालते हो भाई, मान लो कोई ट्रायंगल है और उसके वर्टिसेस आपको पता है, तो उसका सेंट्रोइड आप कैसे निकालोगे, एक्स एक्स वाले जोड़ो 3 से डिवाइड, और वाई वाई वाले जोड़ के 3 से डिवाइड। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो जो लेवल 1 है ना वो हमने पूरा कर लिया भाई। अब लेवल 2 है, और लेवल 2 के अंदर है दो आपकी थ्योरम है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। और ये जो थ्योरम है ना आप सेम टू सेम ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे, यानी एक चैप्टर आपका ट्रायंगल है उसमें भी पढ़ोगे, पर वहां तो आप ज्योमेट्री का यूज करके ना प्रूव करोगे। पर यहाँ आपको स्पेशली कुछ और ही लिखा हुआ भाई, बल्कि पहले मैं लिख दूं फिर आपको समझा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, इसमें वो ये को है प्रूव एनालिटिकली that the line segment joining the middle points of two sides of a triangle is equal to half of the third side, में। तो थ्योरम है भाई जो कि आप ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ोगे, पर यहाँ पर स्पेशली क्या लिखा हुआ है, एनालिटिकली मतलब ये जो थ्योरम आपने प्रूव करनी है ना वो कार्टेशियन सिस्टम का सहारा लेके प्रूव करनी है। कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सहारा लेके ही आपने प्रूव करनी है। देखो वो कहो कि वो ये कहो भाई, कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट, जैसे मान लीजिए इस साइड का यो मिड पॉइंट है और इसका हमने मान लिया ये वाला मिड पॉइंट है। दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन आपकी बनती है ना, वो लाइन तीसरी साइड की आधी है, ये प्रूव करना है। कि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की दो साइड के जो मिड पॉइंट है ना उनको ज्वाइन करने से जो लाइन आपकी बनती है वो लाइन तीसरी साइड की कौन है भाई, आधी है। यानी ये जो लेंथ है ना इसकी हाफ है, ये प्रूव करनी है। और सारा आपने किसका लेना, एनालिटिकली मतलब कार्टेशियन सिस्टम मतलब इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है ना वो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। इसके वर्टेक्स आपने कहां पर लेके प्रूव करनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फिर बढ़ाओ फिर भाई एक बार, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जैसे मान लिया भाई ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये मान ले कौन है भाई, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई, और यहां पर लिखोगे वाई डैश। अब देखो भी तो ट्रायंगल आपने बनानी है, चलो दो तो वर्टेक्स हमने ले लिए एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक जो वर्टेक्स हमने किसके ऊपर ले लिया, वाई एक्सिस के ऊपर। तो मिला दो इनको एक बार,
तो कार्टेशियन सिस्टम मतलब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सहारा लेके प्रूव करना है। तो जो वर्टेक्स वो मैंने कहाँ ले लिए, एक्स एक्सिस पर, एक वाई पर ले लिया। जैसे ये वाला मैंने ए मान लिया, ये मान लिया मैंने बी, और ये वाला मैंने क्या मान लिया, सी। अब कहो कि इस ट्रायंगल की दो साइड के मिडिल पॉइंट, मान लिया ए बी का मिडिल पॉइंट है पी, और ए सी का जो मिडिल पॉइंट हमने मान लिया क्यू, को ज्वाइन करने से ये जो आपकी लाइन बनती है ना, ये लाइन इस तीसरी साइड की आधी है, वो प्रूव करना है। यानी पी क्यू जो है ना बी सी की आधी है। अब देखो ये लेंथ आप तभी निकाल पाओगे जब मेरे पास इन वर्टेक्स के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट। अब ये जो वर्टेक्स है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है। अब जैसे यहाँ मान आपका वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस में खास बात एक्स जीरो होगा, यानी ए जो है ना एक्स तो अपना जीरो होना है। चलो वाई कंपोनेंट मैंने स्मॉल ए मान लिया, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, क्योंकि वाई एक्सिस है ना भाई, एक्स में तो जीरो बनना है। बी के मैंने मान लिए, बी मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई जीरो होगा, तो बी कोमा जीरो टाइप। एक्स मैंने बी, वाई देखो जीरो होना है, और सी के मैंने मान लिए स्मॉल सी कोमा जीरो। अब आपने प्रूव करना है कि जो मेरी पी क्यू है ना वो बी सी की आधी है। पहले सब कुछ लिखो भाई, तो सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, लेट ए जीरो कोमा ए बी बी कोमा जीरो एंड सी कोमा जीरो, be the vertices of triangle ABC। तो ये हमने क्या मान लिया, ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस हमने मान ली, सच डेट कि जो मेरी BC है ना, BC इज अलोंग, किसके अलोंग है भाई, एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टेक्स ए है, एंड वर्टेक्स ए लाइज ऑन किसके ऊपर भाई, वाई एक्सिस के ऊपर। ये सब कुछ हमने खुद माना तो हमने लिख दिया। अब हमने प्रूव करना कि जो पी क्यू होना वो बी सी की आधी है, तो टू प्रूव क्या प्रूव करना भाई कि जो पी क्यू लेंथ है ना वो, बल्कि एक चीज और भी लिखने भूल गया भाई बीच में, पी और क्यू मैंने क्या माने हैं वो भी लिखो, पी और क्यू मैंने जो भी माने वो भी लिखो। लेट पी एंड क्यू बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। पी मेरा ए बी का मिड पॉइंट और क्यू मेरा ए सी का रिस्पेक्टिवली, मतलब ये होता ना। उसके बाद जो प्रूव करना वो लिखो, टू प्रूव। क्या प्रूव करना हमने भाई, हमने प्रूव करना है कि जो पी क्यू है ना वो बी सी की आधी है, और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। तो तुम पहले राइट को कर लो सोल्व, तो राइट हैंड साइड, राइट में हमने जो डिस्टेंस BC चाहिए, अब डिस्टेंस फॉर्मूले से BC निकाल लो। क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x वाले करो माइनस, चाहे इनमें से ये कर दो चाहे इनमें, मतलब ये एक के बात है, चलो इनमें से ये कर लो, b माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई वाले करो, जीरो माइनस में जीरो और जीरो का स्क्वायर जीरो। अब ये तो लिखे ना लिखे बराबर बात तो छोड़ दो, यहाँ रूट से स्क्वायर कट गया, यानी यहाँ से आपका आंसर आया भाई b माइनस सी, और हमें तो BC का आधा चाहिए, तो BC का आधा कौन होगा भाई, तो BC बाई 2, तो लिख दो इसका आधा करके, यानी b माइनस सी बाई 2 आ गए। उसके बाद भाई
उसके बाद अब पी क्यू निकाल लो। पी क्यू अब तो कब निकाल पाओ, जब मेरे पास पी और क्यू के होंगे कोऑर्डिनेट। तो ये आपकी कौन आ गई, लेफ्ट हैंड। निकाल लो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर। देखो पी मेरा ए बी का मिड पॉइंट है, कैसे निकालोगे, एक्स एक्स वाले जोड़ो, बी प्लस में 0 बी और उसका करो आधा b/2, वाई वाई वाले जोड़ो 0 प्लस ए और उसका करो आधा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, क्यू के कौन होंगे, एक्स एक्स वाले जोड़ो c प्लस 0 c उसका करो आधा, 0 प्लस ए उसका करो आधा। अभी निकालो पी क्यू डिस्टेंस। तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू डिस्टेंस भाई, पी क्यू डिस्टेंस एक्स एक्स वाले करो माइनस b/2 माइनस c/2, b/2 माइनस c/2 उसका स्क्वायर प्लस वाई वाई वाले a/2 से a/2 कट गया तो छोड़ो 0 हो गया वो, और 0 का स्क्वायर 0। तो लिखे ना लिखे बराबर बात हटाओ इसको, तो रूट से स्क्वायर कट गया, यानी आपका बनेगा भाई b/2 माइनस c/2। अब 2 जब तुम लोगे एलसीएम, 2 एलसीएम तो वही b माइनस c आ गई पी क्यू। देखो पी क्यू भी b माइनस c/2 और ये भी b माइनस c/2, तो लेफ्ट राइट इक्वल आ तो गई। तो अब लिख दोगे पेपर में भाई कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू कौन, राइट हैंड। तो हेंस परू, तो परू हो गया अपना ये। तो चलो तुम ना जो है ना भाई एक ही क्वेश्चन करना, बाकी फिर कल करेंगे।